Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इसके अलावा हमने आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में भी देखा था। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या है, ठीक है। हमने देखा था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आते हैं। ओके, उनका साइज का वेरिएशन भी हमने देखा था। इसके अलावा हमने मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड देखा था कि अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो उनका क्या ट्रेंड आता है, वो कैसे वेरी करते हैं, और डाउन द ग्रुप यदि हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वेरी करते हैं। ये सब हम अपनी प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इसके अलावा केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, वो अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करती है। ये सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। यदि हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, उनका अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप यदि वेरिएशन देखेंगे, तो यदि आपको ये पता नहीं है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, तो क्या आप वेरिएशन बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो वेरिएशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखने पड़ेंगे क्या होता है। सो फर्स्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि नॉन मेटल क्या होती है, जो आई होप मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कई बार कि नॉन मेटल क्या होती है। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में कन्वर्ट होता है, एनायन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। ओके, तो समझ आया नॉन मेटल्स क्या होती है। जो भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन में कन्वर्ट होता है तो उसको बोला जाता है नॉन मेटल। ओके, अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो क्लियर हुआ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, तो हमें ये पता चल चुका है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं। तो अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, तो ये देख लिया तो हम इसका वेरिएशन भी इजीली देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, टू फैक्टर्स पे। वन फैक्टर है एटॉमिक साइज और सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, जो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम पहले देखेंगे कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है। यदि हम इन दोनों पे डिपेंडेंसी देख लेते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, तो अलोंग द पीरियड वेरिएशन और डाउन द ग्रुप वेरिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम समझ ही जाएंगे ना एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड कर रही है और न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड कर रही है। ओके, चलो देखते हैं क्या लिखे हुआ है यहाँ। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, those elements which have tendency to gain electrons in order to attain octet in their outermost shell are considered as non-metals। अभी जस्ट देखा है यही, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। ओके, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब ये इन दो फैक्टर पे कैसे डिपेंड करते हैं ये देखना है। तो फर्स्ट फैक्टर हमें देखना है एटॉमिक साइज, कि एटॉमिक साइज पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करता है। तो पहले हमने देख लिया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। अब ये एटॉमिक साइज पे डिपेंड कैसे करता है, तो फर्स्ट यदि मैं बात करूं कि मैं यदि ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करती हूँ, या फिर हम बात कर ले कि दो एलिमेंट हमने ले लिए जिसमें एक की साइज छोटी और एक की साइज क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो इन दोनों में से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसके ज्यादा होंगे ये देखना है हमें। तो देखो देखते हैं, ये फर्स्ट एटम है हमारा। ओके, इसकी साइज थोड़ी छोटी है। सेकंड एटम है, इसकी साइज एज कंपेयर टू दिस बड़ी है। ओके, फर्स्ट और सेकंड एटम है। आपको क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट की साइज छोटी और सेकंड की साइज बड़ी। अब हमें बताना है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होगा, दोनों में से किसका ज्यादा होगा। तो देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, एम आई राइट, यही होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये एटॉमिक साइज, ये एटम है वो साइज में क्या है, छोटा है। साइज में छोटा है इसका
मतलब कि इसका जो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का, वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो अंदर आना चाहता है उसको ये ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, वो इजीली उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो साइज छोटा होने पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आसानी से गेन कर सकता है। इसलिए इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। देखो ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस आउटर मोस्ट शेल पे बहुत ज्यादा लगेगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो इसमें अपन को ये अंदर लेना चाहता है तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये इजीली इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ले लेगा। और ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगी। तो समझ आया एटॉमिक साइज पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करते हैं। चलो देख लेते हैं। एटॉमिक साइज, smaller the atomic size greater is the nuclear pull and the tendency to gain electrons। जितनी साइज छोटी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। रीजन, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे देखो, therefore the element is more non metallic by nature। तो समझ में आ गया, साइज जितनी छोटी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे बेटा, डिक्रीज होने पर इंक्रीज होंगे। क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज है मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। जितना जल्दी जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। ओके, समझ आया। आगे चलते और देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। और जस्ट अभी हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का यदि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, इजीली गेन कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ओके, चलो देखते हैं क्या है। आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा। ये देख लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज। Greater the nuclear charge, greater is the tendency to gain electrons, hence more non-metallic character is the element। ओके, समझ आ गया एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करते हैं। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक साइज क्या होती है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। यदि ये तीन चीजें पता है देन आप आसानी से बता सकते हो कि ये इस पे कैसे डिपेंड करती है। ओके, क्लियर हुआ, समझ आया ये दो फैक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे कैसे डिपेंड करते हैं। ओके, चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं ट्रेंड्स। क्या देखना है हमें, ट्रेंड देखना है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। यदि हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो क्या होता है, सोचो, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ग्रुप में डाउन जाने पर क्या क्या चीजें होती है। फर्स्ट, यदि एटॉमिक साइज की बात की जाए तो ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो क्या होता है, क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, यस मैम, बिल्कुल एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। कैसे पढ़ा है, जब भी हम ग्रुप में क्या करते हैं, डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। यदि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस भी बढ़ रही होगी। और यदि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ रही है मतलब क्या, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। और यदि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, और यदि एटॉमिक साइज इंक्रीज तो इसका मतलब क्या, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रही है। एटॉमिक साइज बढ़ रही है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन फोर्स कम, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर भी अट्रैक्शन कम लगेगा। अट्रैक्शन कम लगेगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। अब जब इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होने वाले हैं, कम ही होने वाले हैं। ओके, तो जब हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। आप साइज के फैक्टर से भी इसको देख सकते हो। इसीलिए हमने सबसे पहले एटॉमिक साइज क्लियर किया था कि एटॉमिक साइज क्या होती है।
क्योंकि एटॉमिक साइज पर अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। ओके, क्या क्लियर हुआ सबको ये कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है ग्रुप में डाउन जाने पे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ओके, चलो देखते हैं ट्रेंड इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन ए ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। जस्ट अभी बताया मैंने ये सब आपको। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाएंगे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। रीजन हम देख चुके हैं, आगे चलो देखते हैं। ये देखो आपके कार्बन फैमिली का ग्रुप है, ठीक है, इसमें डाउन जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। पहला तो नॉन मेटल है, फिर मेटेलॉइड, मेटेलॉइड और फिर क्या होंगे, मेटल, मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो समझ में आया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में डाउन जाने पर कैसे वेरी करते हैं। ओके, अब आगे चलेंगे और हम देखेंगे अलोंग द पीरियड उसका क्या वेरिएशन है। तो यदि अलोंग द पीरियड की बात करें, इसका मतलब क्या कि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। यदि हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इसी की बात करनी है, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। अब हम आ जाते हैं एटॉमिक साइज पे। यदि बात की जाए कि अलोंग द पीरियड, दैट्स मीन यदि पीरियड के अंदर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज का क्या फैक्टर, कैसे वेरी करती है एटॉमिक साइज। तो आप सब लोगों को पता है एटॉमिक साइज कैसे वेरी करती है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो डिक्रीज होती है। देखा था हमने एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, रीजन क्या था ये भी हमने देख रखा है। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो साइज क्या होती है एटम की, छोटी हो जाती है। क्या हमने ये सब चीजें देखी थी ओके प्रीवियस क्लासेस में। तो जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे साइज क्या होने वाली है, डिक्रीज। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, दैट्स मीन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। इजी है, समझ आ गया सबको। चलो, तो जब भी हम क्या करेंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आपके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, देखते हैं। अक्रॉस द पीरियड, on moving across a period, the tendency to gain electrons increases due to increases in nuclear pull and a decrease in the atomic size. Therefore, non-metallic character increases across a period. देख लिया ना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये पीरियड के है अपने एलिमेंट्स। एक पीरियड के जब हम इसमें लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कैसे होते हैं लेफ्ट टू राइट यदि पीरियड में मूव किया जाए। ओके, अब आगे चलते हैं और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नेम क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, इससे पहले आपको मेटल और नॉन मेटल का पता होना चाहिए एंड मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो क्या आप सब लोगों को मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्लियर हो चुके हैं? आई होप ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आगे चल के देखेंगे अपन केमिकल रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट, यदि केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो हमें यही पता होना चाहिए केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आपके पास में प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पर क्या करती है, केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी किसी एलिमेंट की ये होती है कि वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है या फिर कितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है। तो केमिकल रिएक्टिविटी एलिमेंट की लूज करने की टेंडेंसी और एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पर डिपेंड करती है। ओके, क्लियर हुआ कि केमिकल रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है। अब मैंने कहा कि आपको इसके लिए मेटल और नॉन मेटल अच्छे से आना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो मेटल और नॉन मेटल के केस में ही हम क्या करते हैं, बताते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। मेटल के केस में हम केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं और नॉन मेटल के केस में हम केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं। मेटल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है,
ठीक है, और नॉन मेटल का कि कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और जस्ट अभी मैंने कहा कि केमिकल रिएक्टिविटी है वो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की टेंडेंसी पर डिपेंड करती है, तो वो मेटल और नॉन मेटल पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि वही बात तो है, इलेक्ट्रॉन लूज करो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करो। ओके, तो यदि सबसे पहले हम बात करें मेटल के केस के अंदर, मेटल के केस के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, तो यदि हम मेटल के केस में बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड करेगी। मेटल का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो भी मेटल है, ठीक है, और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी केमिकल रिएक्टिविटी मेटल के केस में क्या होगी, उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। समझ आया? मेटल के केस में केमिकल रिएक्टिविटी कब ज्यादा अच्छी होगी, जब वो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वहीं यदि हम बात करें नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पर डिपेंड करेगी। तो कोई एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, समझ आया? देखते हैं क्या है केमिकल रिएक्टिविटी। द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर टेंडेंसी टू lose or gain electrons to complete their outermost orbit. Okay, greater the tendency to lose electron, greater is the reactivity in case of metal. just अभी यही बात बताई मैंने, ठीक है। Similarly, greater the tendency to gain electrons, greater is the reactivity of non-metals. ठीक है, मेटल की जितनी अच्छी लूज करने की टेंडेंसी होगी उतनी अच्छी उनकी क्या होगी, केमिकल रिएक्टिविटी। उसी तरह नॉन मेटल की जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी उतनी ही क्या होगी, अच्छी उसकी केमिकल रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, हमने केमिकल रिएक्टिविटी तो देख लिया कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, कैसे मेटल और नॉन मेटल पे डिपेंड करती है। अब हमें इसका वेरिएशन देखना है, वही अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, जो हम अभी तक वेरिएशन देखते आ रहे हैं वही सब वेरिएशन हमें वापस देखने हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने मेटल और नॉन मेटल के केस में देखा था, ठीक है, मेटल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर में। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी, यदि अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अब केमिकल रिएक्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मेटल और नॉन मेटल। तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसके केस में, मेटल के केस में। ओके, यदि हम ग्रुप में डाउन जाते हैं, ठीक है, तो क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है? बिल्कुल, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, जस्ट अभी हमने देखा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ रही है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम से कम लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स कम से कम लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए फ्री है, इजीली बाहर निकल जाएगा। इजीली बाहर निकल जाएगा तो वो इजीली मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में डाउन जाने पर इंक्रीज होंगे क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। तो मेटल के केस में यदि हम ग्रुप में डाउन जाते हैं, ठीक है, मेटल के केस में क्या कहा मैंने, मेटल के केस में यदि हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या क्लियर हुआ, केमिकल रिएक्टिविटी मेटल के केस में ग्रुप में डाउन जाने पर इंक्रीज होगी। रीजन देख लिया है हमने, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होगी, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, चलो अब बात करें मैम, हमने मेटल के केस में तो देख लिया है, अब नॉन मेटल के केस में भी पता होना चाहिए। तो यदि बात करें नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो नॉन मेटल के केस में यदि हम ग्रुप में डाउन जाते हैं, ओके, तो मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज। इसका मतलब केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी नॉन मेटल के केस में। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, ये तीनों क्या नॉन मेटल्स है, बिल्कुल नॉन मेटल्स है, हम पढ़ के आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से। ओके, तो देखो हम ग्रुप में डाउन जा रहे हैं, ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो इनकी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज।
यदि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज। ओके, तो जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो समझ आया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में डाउन जाने पर डिक्रीज क्यों हो रहे हैं। तो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, समझ आ गया केमिकल रिएक्टिविटी। मैंने जस्ट बताया था कोई नॉन मेटल के केस में कोई नॉन मेटल कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर ली उस पर केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। ओके, जस्ट अभी देखा हमने, देखो सिमिलरली ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। जितनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे तो ग्रुप में डाउन जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, देखा अभी हमने। तो केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या क्लियर है, केमिकल रिएक्टिविटी ग्रुप में डाउन जाते हैं तो नॉन मेटल और मेटल के केस में क्या होती है। ओके, चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखे हुआ है। ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी डाउन ए ग्रुप, द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Since chemical reactivity in metals depends upon the tendency to lose electrons, thus reactivity increases on going down the group, क्योंकि लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। The chemical reactivity of non-metals decreases down the group as it depends upon the tendency to gain electrons, which decreases down the group। अभी जो भी मैंने समझाया वही सब यहाँ लिखे हुआ है, तो आपको समझ आना चाहिए जो समझाया। ओके, तो क्या यहाँ तक समझ आ चुका है सबको, केमिकल रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है ग्रुप में डाउन जाने पर। अब आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि एक्रोस पीरियड कैसे डिपेंड करती है। ओके, यदि हम पीरियड की बात करें, मतलब जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। तो केमिकल रिएक्टिविटी पहले तो डिक्रीज होगी, बाद में इंक्रीज होगी। ऐसा वेरिएशन क्यों आता है केमिकल रिएक्टिविटी में कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो पहले तो डिक्रीज होगी, कुछ टाइम इंटरवल के बाद में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या, केमिकल रिएक्टिविटी। क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीजन है कि जब हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम की साइज क्या होती है, छोटी होती है। पढ़ते आ रहे हैं हम, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, एटॉमिक की साइज छोटी होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है तो उसके मेटल के केस में केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज। समझ आ रहा है, केमिकल रिएक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल दोनों के केस में हम बताते हैं। तो मैं मेटल की बात कर रही हूँ, एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तब एटॉमिक साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम। यदि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो मेटल के केस में केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज। जैसे ही हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ आ जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यदि इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज है, इसका मतलब केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है। तो समझ आया कि ये पीरियड के अंदर ऐसा वेरिएशन क्यों आता है, पहले लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होती है, फिर बाद में इंक्रीज होती है। क्योंकि जब तक मेटल चल रही है पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट तो उनकी लूज करने की टेंडेंसी कम है, तो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी कम होगी। जैसे ही हम मेटल से नॉन मेटल आते हैं, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी स्टार्ट होती है तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो क्या सबको क्लियर हुआ, हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी कैसे वेरी करती है। चलो देख लेते हैं। Across a period, on moving from left to right in a period, chemical reactivity of element first decreases and then increases. ठीक है, because as we move along a period, the tendency to lose electron decreases for the metals and the tendency to gain electron increases for the non-metals. समझ आया क्या होता है, कैसे रिएक्टिविटी डिपेंड्स करती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, ये पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर कैसे वेरी करते हैं। उसके बाद में हमने केमिकल रिएक्टिविटी देखी, उसका भी हमने सेम वेरिएशन अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप देखा। ओके, आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने एक न्यू टॉपिक के साथ।
ओके, तब तक यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।